हेलो। आज इतिहास के फिफ्थ क्लास में जितने भी इतिहास का क्लास हो गया, ठीक है, उसका डिटेल में आज रिवीजन करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक टेस्ट होगा और उसमें जो जितना भी पढ़ाया हुआ है उसमें से जो भी क्वेश्चन बन सकता है उसके ऊपर एक टेस्ट होगा। ठीक है, तो इतिहास में देखो, इतिहास का जो पहला कालखंड था प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राक ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में आज हम लोग डिटेल्स में इसका रिवीजन करते हैं। इसके बारे में बहुत कुछ डिस्कस हो चुका है, जैसे कि पहली बार जो है खेती का साक्ष्य कहाँ मिला था। ठीक है, तो खेती से एक चीज़ याद रखना, अगर सिस्टमेटिक ढंग से पूछे, सुव्यवस्थित ढंग से पूछे खेती का साक्ष्य कहाँ मिला था, तो ये आंसर होगा नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल में मिला था। देखो, पाषाण काल चार तरह का है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। इसमें से सबसे जो पहला है पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। तो पहली बार सुव्यवस्थित ढंग से खेती का साक्ष्य मिला है नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल को टेक्निकली जो नाम है वो क्या बोलते हैं, तो देखो, मध्य पाषाण काल को बोलते हैं माइक्रोलिथ, क्योंकि उसमें जो पत्थर के औजार थे वो बहुत ही छोटे छोटे होते थे। ठीक है, नवपाषाण काल को टेक्निकली बोला जाता है मेगालिथ। मेगालिथ क्यों? देखो, मध्य पाषाण काल में जो स्टार्ट हो गया था अंत्योष्टि का कार्यक्रम। ठीक है, अंत्योष्टि माने क्रियाक्रम। जब उनके पूर्वज मर जाते थे तो उनको जला दफनाने का काम वो मध्य पाषाण काल में स्टार्ट हो गया था। तो नवपाषाण में ऐसे बहुत सारे लाशों का ढेर जो मिलता था, उनके जो हड्डियाँ थी वो पत्थर में तब्दील हो गई थी। इसके वजह से उसको उस काल को कहा गया टेक्निकली मेगालिथ। ठीक है, मेगा मीन्स विशाल, लाशों का ढेर मिलता था, और लिथ मतलब पत्थर, मेगालिथ। ठीक है, चिल्कोलिथ किसे कहते हैं? चिल्कोलिथ जो है वो ताम्र पाषाण काल को कहते हैं, क्योंकि चिल्को पायराइट से निकलता है कॉपर। ठीक है, तो ताम्र पाषाण काल को चिल्कोलिथ। माइक्रोलिथ जैसे कि मैंने बताया, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ। तो पहली बार जो खेती थी सुव्यवस्थित ढंग से, सिस्टमेटिक, तो यह कौन सा एरिया था? तो एक एरिया कौन सा, किस एरिया में ये हुआ? गेहूं का। ठीक है, फिर चावल हुआ। गेहूं हुआ कहाँ? गेहूं हुआ मेहरगढ़ में, याद रखना है। फिर चावल ये मिला है कोल्डिहुआ, इलाहाबाद के कोल्डिहुआ में। ठीक है, तो सुव्यवस्थित ढंग से खेती देखने को मिला था नवपाषाण काल में। देखो, खेती का अगर पूछेगा पहला साक्ष्य कहाँ मिला, तो ये मिला मध्य पाषाण काल। ठीक है, सुव्यवस्थित और पहला साक्ष्य में डिफरेंस है। सुव्यवस्थित मतलब सिस्टमेटिक वे से कृषि कहाँ की जाती थी। जैसे समझो, अगर सिस्टमेटिक वे कैसे, देखो, कुछ एरिया में जो है जैसे धान की खेती हो रही है, उसके उसके बाद कुछ बहुत बड़े एरिया में किसी और चीज़ की खेती है, तो ये एक सिस्टमेटिक तरीके से है ना। लेकिन कुछ जगह मतलब एक एक रो में अगर हम कुछ रो भी नहीं, जस्ट मतलब एक धान का है थोड़ा पौधा, उसके बाद जो है कुछ और देखने को मिल रहा है, तो ये सब सिस्टमेटिक में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का खेती जो होता था वो मध्य पाषाण काल में होता था। ठीक है, अगर जगह पूछेगा जगह कौन सा है, तो याद रखना आदमगढ़, ये इम्पॉर्टेंट है। आदमगढ़ का एक जगह था एमपी में, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में जो है पहला खेती का साक्ष्य मिला, वो भी मध्य पाषाण काल का। ठीक है, फिर एक याद और एक जगह है बागोड़। बागोड़ एक जगह है राजस्थान में, तो ये भी याद रखना, बागोड़ के राजस्थान का बागोड़, मध्य प्रदेश का आदमगढ़, और यूपी का एक जगह सराय बहादुरगढ़।
सराय बहादुर गढ़, ठीक है। यूपी का तो ये 3 जगह आदमगढ़, बागौड़। आदमगढ़ किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। बागौड़ किस राज्य में? राजस्थान में। और सराय बहादुरगढ़ उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर सब जो है खेती का पहले सक्षम मिला मध्य पाषाण काल में। अगर क्वेश्चन पूछा कि सुव्यवस्थित ढंग से खेती, तो वो तो नवपाषाण काल है। जगह कौन सा होगा? तो अभी तक मेहरगढ़, हम लोग को लगता था मेहरगढ़, लेकिन हाल फिलहाल में जो खोज हुआ है उस हिसाब से कौन सा है? लहुड़ा देव, ठीक है। तो पहली बार मानव व्यवस्थित ढंग से जीवन यापन कहाँ किया करता था? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ आंसर होगा। अच्छा, कौन सा जगह पर मानव ने अपने हर एक श्रेणियों को देखने मिलता है? ठीक है, मानव के हर एक श्रेणियों को देखने मिलता है, मतलब कि मानव जो है पूरा पाषाण काल में भी वहाँ जो है मानव का साक्ष्य मिला है। मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, मतलब प्री हिस्ट्री तो मिले ही है। आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, सारे ऐतिहासिक काल के साक्ष्य उस एक स्थान से मिला। तो उस स्थान का नाम क्या है? उस जगह का नाम क्या है? मेहरगढ़, ठीक है। और सबसे पहले जो जौ की खेती हुई थी वो ईरान में हुई थी, और गेहूं की खेती मेहरगढ़ में, और सबसे पहले धान की खेती कोल्डी हुआ उत्तर प्रदेश, ठीक है। व्यवस्थित ढंग से खेती सबसे पहले मेहरगढ़ में, लेकिन नए खोज के अनुसार कौन सा? लहुड़ा देव, नए खोज के अनुसार। तो पहली बार, उसके बाद पहली बार जो है भारत में मानव वाले खोपड़ी के कंकाल, अगर क्वेश्चन है कि पहली बार भारत में मानव के खोपड़ी के जो कंकाल है कहाँ मिला था, तो ये बताया हुआ है पल्लवड़न, तमिलनाडु के चेन्नई में एक जगह है पल्लवड़न, ठीक है। पल्लवड़न में जो है मानव के खोपड़ी के कंकाल मिले थे पहली बार। अच्छा, जम्मू कश्मीर के किस जगह से ये गर्त में रहने का सक्षम मिला? तो जगह का नाम क्या था? बुर्जहोम, ठीक है। ये सब अभी रिवीजन हो रहा है, डिटेल्स में डिस्कस हो चुका है। जब बिहार का भी एक जगह था जहाँ पर पुरातत्व साक्ष्य मिला, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, छपरा यानी सारण। कौन सा जगह था? चिरांद, ठीक है। भीमबेटका क्वेश्चन है कि भीमबेटका किस राज्य में? तो भीमबेटका किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अच्छा, मध्य पाषाण काल में, अच्छा इसके बाद देखो, मध्य पाषाण काल में 2 जगह बहुत ही फेमस था, ठीक है। दोनों यूपी के हैं। एक था दमदमा, ये याद रखना, एक है दमदमा और दूसरा है महादहा। दमदमा और महदहा, ठीक है। दोनों का जो संबंध है वो हड्डी से है ना। देखो, महदहा में हड्डी से औजार बनाए गए थे। जो महदहा जगह है ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं महदहा, यहाँ पर जो है हड्डियों के औजार पाए गए हैं महदहा में। और दमदमा में 100 मिला है, लाशों का ढेर मिला है दमदमा, ठीक है। ये दोनों यूपी में है, याद रखना। अच्छा, उसके बाद गेरू वर्णीय, मतलब गेरुए कलर का मृद भांड सबसे ज़्यादा जो मिला है कहाँ पर? ये मिला है हस्तिनापुर। कौन से काल में? नवपाषाण काल में, ठीक है। ताम्रपाषाण काल में जो भी मृद भांड थे वो बनने लगे थे तांबे के, ठीक है। दमदमा किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। यहाँ क्या मिला है? तो 100 मिला है, लाशें मिली है, ठीक है। भारत का वो शहर जहाँ हड्डियों का औजार मिला है, तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो महदहा दाग या महदहा होगा, ठीक है। महदहा आंसर होगा। यूपी के सराय बहादुर में कृषि का साक्ष्य मिला है ना। और कोल्डिवा में कौन सा साक्ष्य मिला है? चावल का साक्ष्य मिला है, ठीक है। कोल्डिवा में जो चावल की खेती, सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिला है, याद रखना। नवीनतम क्वेश्चन है कि नवीनतम खोज के हिसाब से लहुड़ा देव, ठीक है, लहुड़ा देव वो भी यूपी में है, ठीक है।
तो यहाँ पर भी जो साक्ष्य मिले वो चावल के ही साक्ष्य मिले हैं। बागोर क्वेश्चन है, बागोर जो है वो कहाँ है, तो याद रखना राजस्थान। आँख की खोज किस काल में, तो पूरा पाषाण काल में, ठीक है। मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु क्या था, कांसे का धातु, ठीक है, कांसा था पहला धातु। ईरान में जो खेती का साक्ष्य मिला है वो किस चीज़ का, जौ की। ईरान में खेती जो होती थी वो जौ की खेती होती थी, ठीक है। मेहरगढ़ में किस चीज़ का, गेहूं का। और कोल्डिहुआ में चावल का, ठीक है। और सबसे नवीनतम कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला है, लहुड़ा देव। ये सब रिवीजन करना है, ठीक है, बार बार। प्राचीन मान्यता के हिसाब से मानव ने पहला कृषि कहाँ से किया था, तो प्राचीन मान्यता के हिसाब से मानव ने पहला कृषि मेहरगढ़ में, ठीक है। अच्छा, वो कौन सा ऐसा जगह था जहाँ से हर एक कालखंड का जानकारी मिलता है, मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ में हर एक कालखंड मतलब प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, तीनों कालखंड की जानकारी मिलती है, क्योंकि वो वहाँ पर मानव ने जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक अपना जीवन बिताया, इसीलिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के किन पहाड़ियों के बीच में, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। मेहरगढ़ में जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं कितने साल पुराने हैं, तो ये जो पुराने हैं वो 7000 ईसा पूर्व। लेकिन नवीनतम खोज के अनुसार जो मिले हैं कृषि के साक्ष्य लहुड़ा देव में, वो कितने पुराने हैं, वो है 8000 साल पुरानी है, ठीक है। और बिहार में जो जगह है छपरा यानी सारण, वो उसमें कौन सा जगह है, चिरांद, ठीक है। अच्छा, जम्मू और कश्मीर में जो बुर्ज होम वो किस लिए फेमस था, गर्त आवास के लिए। भीमबेटका क्वेश्चन अगर है कि क्वेश्चन आए कि भीमबेटका जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, वो जिला में है, ठीक है। वो किस लिए फेमस है, उसकी जो भित्ति चित्र के लिए फेमस है, ठीक है, या गुफा चित्र के लिए। तो गुफा चित्र यानी पत्थर के होते हैं गुफा, तो उसे शैल चित्र भी ऑप्शन में आप देख सकते हो। तो यहाँ होगा गुफा चित्र या शैल चित्र, ठीक है। भित्ति चित्र मतलब दीवार पे नहीं, ये था गुफा चित्रकारी, ठीक है। पल्लवड़न किस लिए फेमस है, तो मानव के कंकाल ज़्यादातर जो है खोपड़ी, ठीक है, मानव के खोपड़ी के कंकाल यहाँ मिले। इतिहास का जनक किसको कहते हैं, हेरोडोटस को। जॉन ब्रूस कौन थे, तो देखो जॉन ब्रूस जो थे वो एक पूरा तात्विक, ठीक है, मतलब आर्कियोलॉजिकल साइंटिस्ट थे और साथ में भूगर्भ साइंटिस्ट, मतलब ये कोई इतिहासकार नहीं थे, ठीक है। ये एक पूरा तात्विक मतलब जो ज़मीन के नीचे कुछ मतलब खोद करके वो सामान्य जो पुराने सामान्य हैं, पूरा तात्विक जो सोर्सेस थे उसको निकालने का काम करते थे जॉन ब्रूस। तो वो साथ में भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, पूरा तात्विक वैज्ञानिक तो थे ही। तो इतिहास करनी थी, याद रखना। भारत में जो है सर्वेक्षण के लिए जो संस्था है वो किस शहर में है, तो भोपाल में है। और भोपाल में क्या नाम है उसका, मानव संग्रहालय, और नया नाम क्या है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ठीक है। मानव संग्रहालय का जो मंत्रालय में आता है, किस मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, याद रखना, ठीक है। विश्व का जो मानव संग्रहालय पूछेगा, अगर विश्व का मानव संग्रहालय कहाँ है, तो वो है डेनमार्क के कोपेनहेगन में। और क्रिश्चियन थॉमसन ने, एक इतिहासकार थे क्रिश्चियन थॉमसन, उन्होंने इतिहास को जो है किस आधार पर बांटा था, तो मिलने वाली धातुओं के आधार पर। जो इतिहास है, देखो ये जो इतिहास का जो डिवाइड हुआ है, प्रागैतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, तो इसको क्रिश्चियन थॉमसन ने इसको जो बांटा है वो मिलने वाले धातुओं के आधार पर बांटा है। जैसे कि प्रागैतिहासिक में पत्थर की चीज़ें मिले हैं, ठीक है, पत्थर के औजार, पत्थर के सब कुछ पत्थर के थे, तो उसे पाषाण काल कहा गया, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक में कांसे का चीज़ें मिले, तो इसे कांस्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल में लोहे की चीज़ें मिलती है, तो इसे लौह ऐतिहासिक काल या लौह युग कहते हैं, ठीक है। तो मिलने वाले धातुओं के आधार पर जो बांटा था जो इतिहासकार था वो क्रिश्चियन थॉमसन। और कितने जगहों में विभाजित किया था, तो 3 प्रागैतिहासिक, क्योंकि यहाँ पत्थर के औजार मिले थे। ऐतिहासिक काल में कांसे का चीज़ें मिलते थे, और ऐतिहासिक काल लोहे की चीज़ें, तो ये भी 3
जगहों में विभाजित है, ठीक है। और ये तीनों जो है वो एक स्थान में देखा गया है, कौन सा, मेहरगढ़ में, ठीक है। इतिहास का जनक किसको कहते हैं, हेरोडोटस को। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन था कि किस इतिहासकार ने बोला था इतिहास एक विज्ञान है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, ठीक है। इतिहास एक विज्ञान है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। तो ये जो है बोला, ये जो स्टेटमेंट है वो दिए थे एक इतिहासकार, उसका नाम था बिवड़ी, ठीक है, याद रखना है बिवड़ी। बिवड़ी इतिहासकार थे, उन्होंने बोला था कि इतिहास एक विज्ञान है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, ठीक है। समझ में आया। तो ये पूरा डिटेल रिवीजन था। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में इसका एक टेस्ट होगा, आपको वो टेस्ट करना है, ठीक है।